Hello, welcome to all of you for today's class. Today we are going to start fractions chapter 4. This is the part 1 class for this chapter. Please keep concentrate on this screen. फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, तो थोड़ा डिस्क्राइब पहले से देख लेते हैं उसको। जैसे फ्रैक्शंस जो है, कोई भी एक टोटल कुछ भी थिंग है तो उसका हम एक पार्ट को, इक्वल पार्ट को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक राउंड सर्किल, इसको अगर आप पिज्ज़ा या रोटी समझते हो तो वन होल पिज्ज़ा इक्वल्स वन होल। ये क्या है? एक कॉम्प्लीट है, ये एक फुल पिज्ज़ा है, वन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल। और नहीं तो कंप्लीट भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी इसको अगर इक्वली मिडिल में से काट करते हो तो दो पार्ट आप देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? काट इनटू टू इक्वल पीसेस। काट इनटू टू इक्वल पीसेस। तो ईच पीसेस क्या होगा? हाफ। PIECES। ईच पीसेस क्या बोलोगे? ईच पीसेस इक्वल्स वन हाफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी वन हाफ है, ये भी वन हाफ है, ठीक है। अभी दूसरे और एक मैं सर्किल अगर बनाती हूँ, अगर इसको हम फोर इक्वल पार्ट्स करते हैं तो एक एक पार्ट क्या हो जाएगा? वन फोर्थ, ठीक है। काट इनटू फोर इक्वल पीसेस। ईच पीसेस इज कॉल्ड वन फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे फोर क्यों है? क्योंकि फोर इक्वल पार्ट्स किए हैं, है ना। तो टोटल क्या है? फोर पार्ट है। तो उसमें से एक एक पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस। इसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये जो एक एक पार्ट देख रहे हो तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? होल कंप्लीट। अभी और एक सर्किल बनाती हूँ मैं, और यहाँ पे मानो फिर से फोर इक्वल पार्ट करके मैं शेडिंग कर रही हूँ। जैसे ये हो गया, क्या है? इसको आप क्या बोलोगे? वन फोर्थ, ठीक है। फिर इसको भी शेड करती हूँ तो इसको क्या बोलोगे? टू फोर्थ। टोटल को हमको कहाँ पे रखना है? डाउन में, बॉटम में, ठीक है। और ये जो है ये थ्री ऑफ फोर्थ्स क्या है? शेडेड पार्ट हो गए हैं। तो अगर कोई एक पिज्जा जो है इसका अगर थ्री पीसेस अगर खा लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि थ्री फोर्थ ऑफ द पिज्जा is
eaten, ठीक है। तो यहाँ पे होल इक्वल्स क्या है, कॉम्प्लीट, और फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस इक्वल्स क्या बोलोगे, अ पार्ट ऑफ द होल, अ पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। जैसे ये है कॉम्प्लीट, इसको हम होल बोल रहे हैं, कॉम्प्लीट भी बोल रहे हैं। और जब इसको एक एक पार्ट हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। और क्या है इसमें, दो जो नंबर देख रहे हो, एक है टॉप में और एक है कहाँ, बॉटम में, ठीक है। जैसे 1 2, जैसे ये हाफ है तो इसको जो यहाँ पे टॉप वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे, न्यूमरेटर। और ये जो लाइन इसको क्या, फ्रैक्शन लाइन। लाइन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लाइन, फ्रैक्शन जो भी है ऐसे इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो 2 है, ये है क्या है, ये टॉप वाला पार्ट है ना, ये 1 है तो ये ऊपर है तो इसको हम टॉप बोल रहे हैं। और जो यहाँ पे 1 के जो यहाँ पे क्या है, बॉटम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखे, ये जो लेसन है चैप्टर 4 फ्रैक्शंस, इसमें आपने क्या देखे अभी, होल किसको बोलते हैं, कोई भी एक चीज जो कंप्लीट है उसको हम होल बोल रहे हैं। उसमें जो इक्वली एक एक पार्ट है, ईच पार्ट इक्वल, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो 1 whole pizza equals 1 whole cut into 2 equal pieces, each pieces 1 half। यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि टोटल जो होल है उसको हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया है इक्वली, तो इसीलिए टोटल पार्ट को हमको हर टाइम डिनोमिनेटर, एज ए डिनोमिनेटर हमको शो करना है, ठीक है। उसको हमको बॉटम में रखना है। और जो न्यूमरेटर है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको हमको टॉप में रखना है, ठीक है। अभी इसको 4 इक्वल पार्ट्स काट इनटू 4 इक्वल पीसेस, ठीक है। तो ईच पीसेस इज कॉल्ड 1/4, ठीक है। क्योंकि ये एक एक जो पीस है ये क्या है, ये टोटल के ऊपर दिखा रहा है। ये टोटल अगर 4 है तो उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 1/4, ये भी एक 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ठीक है। अभी इसमें से क्या देख रहे हो, इसमें से क्या देख रहे हो, इसमें से देख रहे हो कि शेडेड वाला जो पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर 3 इक्वल पार्ट्स शेडेड है, ठीक है। तो इसीलिए 3/4 ऑफ द पिज्जा अगर इज इटेन, मतलब ये आपने खा लिए है टोटल 4 पार्ट्स के अंदर, तो आप फ्रैक्शन में कैसे दिखाओगे, 3/4, ठीक है। होल इक्वल्स क्या है, कंप्लीट, फ्रैक्शन इक्वल्स अ पार्ट ऑफ द होल। तो यहाँ पे जो टॉप जो नंबर है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, मिडिल वाला जो लाइन देख रहे हो कि लाइन ऑफ फ्रैक्शन बोल रहे हैं। और नीचे जो है बॉटम वाला नंबर उसको हम डिनोमिनेटर बोल रहे हैं। ये क्या है, ये टोटल को दिखाते हैं, और जो ये है ये फ्रैक्शन पार्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ मिस हो गया है तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, देख लो, है ना। तो इतना आपने देख लिए, अभी हम बुक्स में चलते हैं, बुक्स में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
जो फ्रैक्शन आप देख रहे हो, आंसर द फॉलोइंग। A day is what fraction of a week? तो 1 week equals answer the following। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ से देख लो कि a day is what fraction of a week? 1 week equals 7 days। तो a day is मतलब 1 ही बोल रहा है कि एक दिन, टोटल वीक्स के अंदर वो फ्रैक्शन में कैसे दिखाओगे आप? तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स में देखो एक एक बॉक्स राइट साइड में दिख रहा है, तो ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख देना है। हाँ, तो टोटल को हमने आप भी लर्न किए कि हमको कहाँ पे रखना है, उसको बॉटम में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल को हमने बॉटम में रख दिया और वन डे, आ डे मीन्स 1 डे, तो यहाँ पे 1 जो है उसको हमने टॉप में रख दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बी में क्या बोल रहा है देखो, आ डे इज, बुक्स में फॉलो करो और जहाँ पे नोटबुक में मैं जो लिख के बता रही हूँ तो उसमें भी ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आ डे इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सितंबर। तो आपको सितंबर का टोटल आपको पता होना चाहिए, हाउ मेनी डेज इन सितंबर, SEPTEMBER। ठीक है, तो सितंबर इक्वल्स कितना आपको पता है ना, सितंबर इक्वल्स कितना डेज होगा, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये वैली में आ रहा है, हिल्स एंड वैली हम पहले ही करके आए कि जो जनवरी स्टार्ट होता है 31 से और जो वैली में आते हैं 30 डेज से। फेब्रुआरी जो होता है वो एक्सेप्शनल है, उसमें लीप ईयर के हिसाब से 28 एंड 29 डेज होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से 365 एंड 366 डेज हो जाता है ईयर में। तो यहाँ पे हमने देखे तो ये क्या हो गया, ये हो गया सितंबर मतलब 30 डेज। ठीक है, सितंबर इक्वल्स क्या है, सितंबर इक्वल्स 30 डेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, आ डे, 1 डे, तो यहाँ पे 1 ही आएगा ऊपर और टोटल को हमको बॉटम में रखना है, तो ये हो गया 130। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है बुक्स में देखो, अ मंथ इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर, 1 ईयर इक्वल्स मंथ बोला है, तो यहाँ पे 1 ईयर इक्वल्स 12 मंथ्स। तो अब इसको कैसे दिखाओगे फ्रैक्शन में, 1 बोला है तो 1 टॉप में आ गया और टोटल जो मंथ्स है उसको हमको डाउन में बॉटम में रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलो, डी, 1 ईयर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ सेंचुरी। सेंचुरी मतलब आप क्रिकेट देखते हो, 100 में 1 सेंचुरी मतलब 100 रन्स में, तो 100 इक्वल्स 1 सेंचुरी हम मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंचुरी है ना, CENTUAROY, TUROY, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, TURY। तो 1 सेंचुरी जो है इक्वल्स 100। यहाँ पे क्या बोले क्वेश्चन में कि 1 ईयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में कैसे दिखाना है, 1 सेंचुरी इक्वल्स क्या है, 100 ईयर्स हो गया,
तो यहाँ पे 1 ईयर फ्रैक्शन में आपको कैसे दिखाना है, 1/100, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलो, ई में क्या बोल रहा है, 1 ईयर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डिकेड। 1 ईयर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डिकेड। तो डिकेड जो है, आ डिकेड, इसको आपको याद रखना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है ये। डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, 10 ईयर्स कंप्लीट होता है तो 1 डिकेड कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, 1 ईयर तो 1/10 ये हो गया। अभी नेक्स्ट चलो, 1 वीक, नेक्स्ट कौन सा, एफ में फॉलो करो कि 1 वीक इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर, 1 ईयर 1 ईयर कहाँ गया, 1 ईयर, हाँ, 1 ईयर इक्वल्स, इफ 1 वीक है ना, तो 1 ईयर इक्वल्स कितने वीक्स आता है 1 ईयर में, पता है आपको, 52 वीक्स, 52 वीक्स। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे बनेगा इसका, 1/52 हो गया। अभी आपको जी क्वेश्चन पहले देख लो, दोनों एक साथ एडजस्ट करके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पहले ध्यान दो। जी नंबर जैसे 100 years is what fraction of a millennium। तो मिलेनियम इक्वल्स 1000 years, 1 मिलेनियम इक्वल्स, तो ये जो अलग अलग आपको बोल रहे हैं इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 1 मिलेनियम, MILLENNIUM equals 100 years। 1 millennium equals, sorry, 1000 years। 1 millennium equals 1000 years। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन आप कैसे दिखाओगे, 100 years is what fraction, यहाँ पे 100 बोला है, देखो बॉक्स में एक फॉलो करो कि जो भी पहले से देख रहे हो, ए 1 हाँ, एफ तक पूरा 1 करके चल रहा था, ए मीन्स भी 1, मतलब है ना, और 1, मगर जी पे देखो 100 बोल रहा है, तो यहाँ पे टॉप में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे 100 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 न्यूमरेटर में आ गया है, और जो 1000 ईयर्स है मिलेनियम, तो उसको हमको डिनोमिनेटर में रखना है। अभी इसको आपको जो भी है शॉर्ट करके दिखाना है, जैसे यहाँ से 20 और यहाँ से भी 20 जो है काट कर दो, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 1/10, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अभी नेक्स्ट एच में क्या बोल रहा है, एच है क्या, हाँ, व्हाट फ्रैक्शन इज 1 आवर इन अ डे। तो इन अ डे, यहाँ पे आवर के साथ जो है, तो 1 इन अ डे हाउ मेनी आवर्स है ना, तो 1 डे इक्वल्स 24 आवर्स। तो इसका फ्रैक्शन आप कैसे दिखाओगे, व्हाट फ्रैक्शन इज 1 आवर इन अ डे। तो यहाँ पे 1 आवर बोले हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया ऊपर टॉप में, और उसके नीचे जो है 24, तो ये हो गया फ्रैक्शन। नेक्स्ट आई जो है उसमें ध्यान दो, क्वेश्चन पहले देख लो बुक्स में, व्हाट फ्रैक्शन इज 1 मिनट ऑफ एन आवर।
तो यहाँ पे मिनट के साथ आवर का जो रिलेशन है, मतलब आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो एन आवर मतलब 1 आवर, ठीक है। तो एन आवर इक्वल्स मिनट, कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन 1 मिनट, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, फ्रैक्शन में 1/60 हो गया। अभी नेक्स्ट चलो, जे जो है, व्हाट फ्रैक्शन इज 1/12, डजन जो है 12, कुछ भी हम 12 नंबर को हम डजन बोलते हैं। 12 नंबर अगर कंप्लीट हो रहा है तो हम उसको 1 डजन बोलते हैं। यहाँ पे 1 डजन इक्वल्स 12। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या दिखाओगे, 1, व्हाट फ्रैक्शन इज 1/12, 1/12। तो ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये 1 से 1 नहीं, ए से जे तक जो क्वेश्चन था, तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये मैंने यहाँ पे करके दिखाई है। तो आपको जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखे हैं, तो उसको आपको याद रखना है, इसमें से कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लो। अभी हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे types of fractions, reducing fractions to lowest terms, comparing the fractions, addition and subtraction of fractions। इसमें फ्रैक्शंस में हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी करना है। और नेक्स्ट में देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, एंड लास्ट देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जो 4 ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके ऊपर फ्रैक्शंस के ऊपर आपको अभी करना है, ठीक है। हमने अभी पहले होल नंबर्स के ऊपर करके आए हैं, मगर यहाँ पे फ्रैक्शंस के ऊपर करना है, ठीक है। अभी आगे देखो क्या है, कैसे लग रहा है बच्चों क्लास, बोलना मुझे। और I sincerely thank everyone who has subscribed to this channel. I am very much grateful to all of you. Thank you so much. Please keep support this channel. Thank you. नेक्स्ट देखो आगे चलो, यहाँ पे Fabian designed a curve of triangles as shown here. Other came and identified fractions of the shaded and unshaded parts। यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, पिक्चर है ना, इसमें कुछ जो पार्ट है क्या है, शेडेड है, कलरिंग किए है, और बाकी कुछ पार्ट है क्या है, उसको नॉन शेडेड है, अनशेडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो डायग्राम है, एवरी पार्ट क्या है, ये जो शेप है ये ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ट्रायंगल्स इज शेडेड। यहाँ पे टोटल पार्ट जो है पहले उसको काउंट करो। ये जो पार्ट है यहाँ से हम अगर काउंट करते हैं तो देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट्स आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसके जो आंसर है यहाँ पे लिखे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ट्राइएंगल्स इज शेडेड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स की टोटल पार्ट्स कितना है, 12। जो टोटल पार्ट्स है यहाँ पे डिनोमिनेटर एज अ यहाँ पे 12 लिखे हैं, देखा। और उसके ऊपर जो शेडेड पार्ट है वो कितना है, 8, जो हमने अभी काउंट किए हैं। तो 8 12। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन। अभी नेक्स्ट देखो सेकेंड में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ट्राइएंगल्स इज अनशेडेड, जो कलरिंग नहीं किया है वो क्या है, 1 2 3 4। तो इसीलिए टोटल को तो सेम ही रखना है हमको टोटल के ऊपर फ्रैक्शन का जैसे क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हमको टॉप में वो नंबर
लिख के दिखाना है। जैसे यहाँ पे अनशेडेड पार्ट्स के बारे में बोल रहा है, तो आप देखो 1 2 3 4 जो है अनशेडेड, जो कलरिंग नहीं किया है, तो ये 4 पार्ट्स है। टोटल पार्ट्स कितना है 12 के अंदर, तो इसीलिए 4 12। ठीक है, नेक्स्ट चलो कि इफ हाफ ऑफ द अनशेडेड triangles is colored yellow, what is the remaining number of unshaded triangles? तो पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर इसका पूरे हाफ अगर देखते हो तो यहाँ पे जो मिडिल वाला लाइन पूरे डायग्राम का, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम हाफ क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये हाफ। तो यहाँ पे ये पूरे अगर येलो कलर से आप भर दोगे तो उसको आप जो रिमेनिंग जो रह जाएगा अनशेडेड ट्रायंगल्स, ये पार्ट जो है यहाँ से इतना तक अपने कलर नहीं किया है, पूरे अनशेडेड है, तो इसको आप कैसे दिखाओगे फ्रैक्शंस में? तो यहाँ पे देखो, इफ हाफ ऑफ द अनशेडेड ट्रायंगल्स इज कलर्ड येलो, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ अनशेडेड ट्रायंगल्स? तो यहाँ पे क्या आ गया 2 12। ठीक है, अनशेडेड जो रहेगा वो क्या हो गया 2 12, टोटल है 12। तो उसमें से अगर हाफ अगर आप अनशेडेड छोड़ देते हो तो इसमें if half of the unshaded triangles is colored yellow, यहाँ पे if half of the unshaded triangles is colored yellow, what is the remaining number of unshaded triangles? अच्छा, यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 ये 4 जो पार्ट्स हैं, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। जो अनशेडेड पार्ट है, अगर इसका हाफ, ये और ये दोनों पार्ट्स जो हैं, इसको अगर आप येलो कलर कर दो तो ये दो तो रह जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 और 2 न्यूमेटर जो टॉप में आ गया है, टोटल कितने पार्ट्स के अंदर 12 पार्ट्स के अंदर, तो इसीलिए 2 12 लिखे हैं। ठीक है बच्चों, एक बात है, कभी अगर मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो जाता है कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करके आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहना। एक एक वीडियो थोड़ा लेंदी होते हैं, मगर आप आपके हिसाब से इसको एडजस्ट करके टाइम शेड्यूल के हिसाब से इसको अगर देखोगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, नॉलेज क्लियर होते रहेगा। ठीक है, कभी कभी मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहा है, कभी कुछ काट करके मुझे कुछ दोबारा लिखना पड़ रहा है, कभी जो प्रोनाउंसिएशन है शायद आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा बॉर्न एंड बॉटअप कोलकाता से है, बंगाल से पूरा टच हूँ मैं, तो थोड़ा कुछ अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी, आप आपके हिसाब से एडजस्ट करना। मेरा मेन जो मोटो है वो है, बच्चे जो भी आप देख रहे हो, आपका जो भी मतलब इस जो टॉपिक के ऊपर जिस टाइम में जो वीडियो बना रही हूँ उसके ऊपर बेस जो है, जितना हो सके मुझसे एज पर माई नॉलेज वो मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलो अभी हम आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जैसे देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, अजहर, डू यू नोटिस ऑल these fractions have the same denominator? Yes, they are like fractions। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइक फ्रैक्शंस बोल रहा है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अभी लेट अस स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में अलग अलग टाइप है, हाँ, जो हमको अभी देखना है। अभी यहाँ पे बुक्स में फॉलो करो, देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, like and unlike fractions। When two or more fractions have the same denominator, they are called like fractions। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, अभी जो डायग्राम है 8 12 4 12 2 12 जो है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा। इसको आप देखो कि लाइक फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हो कि डिनोमिनेटर जो भी फ्रैक्शंस दिए हैं सेम है,
तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, फॉलो करो कि 8 3 7 3 7 thirds 8 thirds 5 thirds 1 thirds एंड सेकेंड 2 thirds, ठीक है, आर लाइक फ्रैक्शंस की। क्योंकि यहाँ पे जो 3 3 3 3 है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। इसको आपको याद रखना है लाइक फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं कि when fractions have different denominators they are called unlike fractions। डिफरेंट, यहाँ पे देख रहे हो कि 4 5 7 एग्जाम्पल में क्या दिखा रहा है, 1/4 2/5 3/7 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो बॉटम वाला जो नंबर है, टोटल नंबर जहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि ये सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, अनलाइक फ्रैक्शंस किसको आप बोलोगे। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पे क्या है, इन प्रॉपर फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे देखो 8 4 2, जो भी देख रहे हो न्यूमरेटर में, ये 12 से क्या है, स्मॉलर है, तो ये हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू टेक आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट्स फ्रॉम द होल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप में एक देख रहे हो बॉक्स जैसा, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है, देखो 1 2 3 4, तो इसीलिए टोटल को हमने कहाँ पे बुक्स में देखो 4 जो है डिनोमिनेटर, इसको टोटल पार्ट जो भी रहेगा कोई भी एक होल थिंग का, तो उसको हमको हर टाइम डिनोमिनेटर में लिखना है, डाउन में बॉटम में लिखना है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 1 पार्ट जो है शेडेड है, कलरिंग है, तो इसीलिए 1, वो फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो 1 टॉप में आ गया, तो इसीलिए ये क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है दैट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। हियर यू नो दैट द होल हैज बीन cut into 4 parts and you are required to take out one part. Is it possible? Yes, so it is a proper fraction, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज टर्न कर रही हूँ मैं, यहाँ पे फॉलो करो, बुक्स में क्वेश्चन फॉलो करते रहना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको भी थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेट करके उसको सुनो, और क्या है, बुक्स भी फॉलो करो, जो लिख रही हो वो भी फॉलो करो, सब एक ही साथ करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स को, डेली प्रैक्टिस करना तो इजी हो जाएगा, आगे जाके प्रीवियस क्लास में जब जाओगे तो क्या होगा, वो आगे का जो क्लास रहेगा, मतलब जो करके आए हो और जो आगे जाने वाले हो नेक्स्ट क्लासेस में, तो क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इन improper fractions the numerator is bigger than, ये ऑपोजिट हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर है, अगर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वहां पे क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाता है, बिगर हो जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है उसके हिसाब से। तो देखो यहाँ पे द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, सो इट इज नॉट पॉसिबल to take out the required parts from one whole। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो, 5 जो न्यूमरेटर में आ गया और जो थर्ड है 3 जो है डिनोमिनेटर में है, तो ऐसा जब फ्रैक्शन दिखाएगा आपको क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, ये जो है ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, इसको याद रखो, यहाँ पे देख रहे हो टॉप में जो 5 है वो क्या है, ग्रेटर नंबर है ना, डिनोमिनेटर जो है 3 है उसके हिसाब से। तो ऐसा जब भी रहेगा कि टॉप वाला जो नंबर है न्यूमरेटर में, वहां पे अगर बिगर नंबर रहता है डिनोमिनेटर जो है उसके हिसाब से, बॉटम वाला नंबर से, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे।
अभी देखो mixed numbers or mixed fractions. A mixed number is a whole number and a proper fraction combined together. एग्जाम्पल में आ जाओ, जैसे 4 देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिडिल में रखे हैं, और जैसे 1/5 यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो ये जो है यहाँ पे 4 जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, होल नंबर, और ये जो है 1 जो है ये क्या है, फ्रैक्शन 1/5 इज अ मिक्स्ड नंबर। क्यों मिक्स्ड नंबर बोल रहा है, अगर आपको 4, अगर आपको मानो 4 को नहीं यहाँ पे है, सिर्फ 1/5 है, तो ये क्या फ्रैक्शन है बोलो, तो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो 1 है ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है, तो इसके लिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 भी दिख रहा है, ये 4, ये जो 4 है ये होल नंबर है, ये यहाँ पे देखो सिंगल है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है बटन में, सिर्फ 1 डिजिट है, तो जो भी 1 डिजिट रहता है ऐसा, तो उसको हम होल नंबर बोलेंगे, कंप्लीट नंबर। अगर यहाँ पे 2 नंबर को दिखा रहा है एक साथ लाइन के साथ, तो ये कंप्लीट नहीं है, ये होल नहीं है, ये फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। अभी देखो, और जब दोनों यहाँ पे एक होल नंबर भी है और एक क्या है, प्रॉपर नंबर भी है, तो दोनों मिला के क्या हो गया, एक मिक्स्ड नंबर बन गया है। हियर 4 इज अ होल नंबर एंड 1/5 इज अ क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी देखो, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर्स। कंसीडर द फ्रैक्शन 5/2। यहाँ पे जो है दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने अब भी लर्न किए हैं, है ना। 5 जो है यहाँ पे देख रहे हो बिगर नंबर है, जो न्यूमरेटर के जगह में है, तो वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 2। अभी स्टेप जो है, स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, देखो, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये देखो, जैसे यहाँ पे 5/2, हाँ, यहाँ पे ये जो है दिस इज एन क्यों बोल रही हो, इम्प्रॉपर, ये आई जो है भावल है, तो इसीलिए एन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि 5 जो है ये टॉप में जो है दैट इज ग्रेटर देन 2, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे जो स्टेप 1 में बोले हैं कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, तो 2 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 2 2 सा 4 1, ठीक है, तो इसको जो है देखो यहाँ पे 2 1 2 ऐसे करके लिखे हैं ना, जो यहाँ पे निकल के आए हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है 2, यहाँ पे देखो, आगे देखो, राइट द कोशेंट एज द होल नंबर। स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, देखो, राइट द कोशेंट। यहाँ पे कोशेंट क्या है, ये जो हमने डिवीजन किया है इस पे कोशेंट क्या है, 2 है ना, ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है, टोटल होल नंबर, डिविडेंड, मतलब जैसे हम कोई भी डिवीजन करते हैं उसके हिसाब से सोच के बोल रहा हो, और 1 जो है ये क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो बोले हैं कि यहाँ पे क्यों ये बोल रहा है स्टेप्स को, कि आप कहाँ पे कौन सा नंबर रखोगे, जैसे यहाँ पे 4 1/5 है, हाँ, यहाँ पे 2 1 2 है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन में दे दिए हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर से इसको रिवर्स करके दे देगा कि मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे तो आप 2 को कहाँ पे लिखना है, 1 को कहाँ पे लिखना है, इसके लिए स्टेप्स बोले हैं। क्या बोल रहा है, पहले तो न्यूमरेटर जो है जैसे फर्स्ट वाला जो स्टेप बोले हैं कि न्यूमरेटर बाय द
डिनोमिनेटर डिवाइड है ना, तो हमको क्या करना है, 5 से 2 को, जैसे 2 यहाँ पे देखो 2 को डिवाइड किया मैंने है ना, 5 को 2 से डिवाइड किए हैं, ठीक है, सीधा बात। 5 जो है इसको हमने 2 से डिवाइड किया है। अभी मानो ये आपको निकला 2 जो है कोशेंट है, ये 1 रिमाइंडर है और ये जो डिवाइजर है, तो आपको कहाँ पे क्या लिखना है, जैसे आप मिक्स नंबर ऐसे दिखाओगे फ्रैक्शन, तो यहाँ पे राइट द कोशेंट एज द होल नंबर। तो क्वोशिएंट जो है इसको आपको होल नंबर, चलो होल नंबर कहाँ पे लिखना है, मिडिल में, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अभी आगे स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, देखो राइट द रिमाइंडर एज द न्यूमरेटर ऑफ द मिक्स्ड नंबर। रिमाइंडर जो है इसको आपको कहाँ पे लिखना है, ये आपको याद रखना है स्टेप्स को। देखो न्यूमरेटर, तो यहाँ पे 1 लिख दो, हो गया। अभी नेक्स्ट देखो राइट द डिवाइजर एज द डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पे डिवाइजर जो 2 है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये आ गया 2 1 2 1 हाफ है ना, तो यहाँ पे जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन अपने दिखा रहे हो ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट देखो आगे चलो, कन्वर्टिंग मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये क्वेश्चन में आता ही है कि दोनों में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर से आपको मिक्स्ड नंबर में लेके जाना है, मिक्स्ड नंबर से इम्प्रॉपर में लेके जाना है। देखो कंसीडर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो है ये मिक्स्ड नंबर दे दिए है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर भी है फ्रैक्शन नंबर भी है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखाना है, तो तब क्या करना है। अभी देखो इसका अलग रूल्स है, इसमें क्या है, स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे जो नंबर है 2/3, हाँ दिस इज एन मिक्स्ड फ्रैक्शंस, बोलो कि मिक्स्ड नंबर्स बोलो, ठीक है। अभी जो स्टेप 1 है इसमें बॉक्स में पहले फॉलो करो, देखो कि मल्टीप्लाई द होल नंबर 2 एंड द डिनोमिनेटर 3, multiply the whole number 2 and the denominator 3, that is 2 multiply 3 equals 6, 3 2 6। अब स्टेप 2 में देखो एट द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, जो स्टेप 1 से आपको क्या मिला है 6, इसके साथ न्यूमरेटर जो है उसको ऐड करना है, तो 3 2 6, 6 प्लस 2 8, ठीक है। अभी आगे देखो स्टेप 3 में क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इक्वल्स 8, डिनोमिनेटर एज गिवन 3। यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे जैसे 3 2 6, 3 क्या है डिनोमिनेटर, 2 क्या है होल नंबर, तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, हाँ 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो रहा है 6। अभी इसके साथ जो न्यूमरेटर है उसको आपको ऐड करना है, तो 6 प्लस 2 8, 8 जो है ये क्या आ गया न्यूमरेटर, ठीक है। 8 जो है ये क्या आ गया न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज सेम रहेगा 3। तो इसको आपको क्या आपने क्या दिखा है, ये जो 8/3 आप देख रहे हो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप दिखा रहे हो, ये मिक्स्ड नंबर आपको दिए हैं, इसको आपने कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ तो ये जो स्टेप्स है इसको आपको फॉलो करके आगे का करना है कैलकुलेशन। सो 2 2/3, तो 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 8/3, ठीक है। अभी देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दैट represent the same part of the whole are called equivalent fractions। एग्जाम्पल में आ जाओ 1 2 2/4, ये हाफ
2 4 और 3 6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो डायग्राम दिए है, देखो ये एक सर्किल है, ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स दिख रहे हो। यहाँ पे टोटल 2 पार्ट्स था, इसलिए 2 डाउन में आ गया और 1 पार्ट शेडेड है तो 1 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलो 2 4, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 इक्वल पार्ट्स है, इसीलिए 4 डाउन में है और 2 पार्ट्स शेडेड है 1 2, तो इसीलिए 2 न्यूमरेटर में है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना पार्ट्स दिख रहा है 6, तो इसीलिए 6 जो है डाउन में है, बॉटम में है 6, और जो शेडेड पार्ट है 1 2 3, तो ये क्या पे है 3 जो है न्यूमरेटर। एक चीज देखना कि जो है जो भी पार्ट्स है वो इक्वल होना चाहिए। जितने भी पार्ट्स कर रहे हो एक होल थिंग का, एक पार्ट ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वल्ड। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न कर रही हूँ मैं अभी। फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कैसे कैसे टाइम निकल जाते हैं। मुझे वीडियोस जो है थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब और भी वीडियोस बनाना है, टाइम पीरियड बहुत कम है, सिलेबस फिनिश करना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज से अभी से कि आगे जितना जल्दी हो सके और वीडियोस डालते रहने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो और भी मेरा जो इंस्पिरेशन है वो ग्रो होते रहेगा, और कोशिश करूँगी मैं मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा बेटर समझा सकती हूँ आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यहाँ पे देखो टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस we multiply both the numerator and denominator with the same non-zero number or divide both the numerator and denominator by the same non-zero number। ये जो इतना कुछ बोल दिए है इसमें क्या बोले हैं देखो अभी। कॉन्सिडर द फ्रैक्शन, पहले तो एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से मतलब उसके ऊपर एग्जामिन करके फिर आपको समझाना है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो कॉन्सिडर द फ्रैक्शन, यहाँ पे देख रहे हो 4 और 7, ये कौन सा फ्रैक्शन है बच्चों बोलो तो? ये 4 है, ये स्मॉलर नंबर है ना न्यूमरेटर में, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 4 7 जो है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देख रहे हैं, किसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। बुक्स में देखो एग्जाम्पल 1 में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है और एग्जाम्पल जो 2 है वहाँ पे डिविजन प्रोसेस में दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट वाला है 4 7, तो यहाँ पे देखो 4 को और 7 को सेम नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 4 2 सा 8, 7 2 सा 14, 4 3 सा 12, 7 3 सा 21, 4 7 सा 28, 7 7 सा 49। Thus 4 7 equals 8 14, 12 equals 12 21 equals 28 40 49 are equivalent fractions। तो यहाँ पे तो देखो इतना ही दिखा रहा है जो है, तो मैं थोड़ा इसको और भी डिटेल्स में दिखा रही हूँ कि आपको और भी जो प्रोसेस है उसको आपको इजी हो जाए। जैसे जो फ्रैक्शन है वो आप देख लो, बाकी का मैं नोटबुक में करके समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे 4 7 है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो सेम ले लेती हूँ मैं, क्या है 4 7। तो इसको क्या है हम जो प्रोसेस जो है, जो यहाँ पे जो थ्योरम में जो लिखे हैं, क्या we multiply both the numerator and denominator with the same नॉन जीरो नंबर। जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। हमको पहले पता है कि जो कोई भी नंबर को आपको जीरो से अगर मल्टीप्लाई करना है तो जीरो आंसर आता है। तो इसीलिए नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें देखो करना है, और डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर।
यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि दोनों को सेम नंबर के साथ मतलब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेके तो सेम नंबर 2 अगर ले रहे हो तो 2 से 4 को भी मल्टीप्लाई करना है, 7 को भी करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे 4 7, ठीक है, तो 4 7 इक्वल्स, अभी इसका इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शंस है वो हम देख रहे हैं। तो 4 7 को हमको 2 से पहले अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 4, इसको ऐसे ही बुक्स जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई 3 फिर 7 मल्टीप्लाई 3। अभी 4 5 6 को छोड़ के बुक्स में देखो 7 से दिखा रहा है मल्टीप्लाई करके, तो मैं भी वही सेम लिख रहा हूँ 4 7 7 7। अभी इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो 4 2 सा 8 और 7 2 सा 14, नेक्स्ट 4 3 सा 12, 7 3 सा 21, नेक्स्ट 4 7 सा 28, 7 7 सा 49, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे इतना तक जो है बुक्स में देखो इतना तक करके छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको सेम नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जैसे 2 से अगर डिवाइड करते हो तो 2 4 सा 8, 2 7 सा 14, यहाँ पे 2 से नहीं होगा, यहाँ पे 21 है सेम नंबर से, तो 3 से हो जाएगा, 3 4 सा 12, 3 7 सा 21, और यहाँ पे क्या है 7 से अगर कर रहे हो तो 7 4 सा 28, 7 7 सा 49, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 4 7 4 7 4 7, ठीक है। तो इसीलिए इक्विवेलेंट बोल रहा है कि जो भी आप सेम नंबर से अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका जो आंसर आएगा वो इक्वल रहेगा, वो इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इसको आपको समझ में आ गया। अभी बुक्स में आ जाओ फिर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, सिमिलरली कंसीडर द फ्रैक्शन 25 40। तो यहाँ पे 25 40 को क्या कर रहा है, जैसे हमने फिर से ऊपर आ जाओ टॉप में कि बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ये डिवाइड करने के लिए डिवाइड बोथ द, तो यहाँ पे वही प्रोसेस में यहाँ पे दिखा रहा है कि डिवाइड कर रहा है सेम नंबर को, मतलब 5 जो है दोनों से डिवाइड करके दिखना है। तो यहाँ पे 5 5 सा 25 और 5 8 सा 40, thus 25 40 and 5 8 are equivalent fractions, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है 5 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 5 5 सा 25, 5 8 सा 40 और डिवाइड करने के बाद 5 8 आ रहा है, तो दोनों क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों को जब आप लोएस्ट फ्रैक्शंस में लेके जा रहे हो तो जो नंबर आ रहा है तो वो मतलब क्या आ रहा है 5 8 आ रहा है, ठीक है। जिसको प्रोसेस क्या है सेम है, मतलब 5 से आप डिवाइड करके देख रहे हो तो यहाँ पे 5 8 आ रहा है जो उसका ही लोएस्ट फॉर्म है। अभी फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्रेटेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 25 40, ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखो एग्जाम्पल 1, क्रिएट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन में आता है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस फ्रैक्शन का दिखाओ, तो आपको तब क्या करना है, तो जैसे 2 3 4 से आप वही फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर करके दिखा रहे हो कि दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, तो यहाँ पे 5 7 मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जो है जैसे हमने
टॉप में यहाँ पे ये जो देखे तो और एक यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 5 7 जो है यहाँ पे क्या कर रहा है 2 से, 2 5 सा 10, 7 2 सा 14, 3 5 सा 15, 7 3 सा 21, 5 4 सा 20, 7 4 सा 28. Thus, three equivalent fractions of 5 7 are 10, 14, 15, 21 and 20 28. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जब भी आप काट करोगे सेम नंबर से डिवाइड करोगे सेम नंबर से तब जाके 5 7 ही आएगा। देखो यहाँ पे 2 5 सा 10, फिर 2 7 सा 14, फिर यहाँ पे देखो दोनों नंबर को आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है 3 से अगर डिवाइड करोगे 3 5 सा 15, फिर 3 7 सा 21, फिर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 10 सा सॉरी 2 से नहीं, आप यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 4 5 सा 20 और 4 7 सा 28, मतलब क्या है कि ये जो भी आप डिवाइड करने के बाद 5 7 ही आएगा, तो ये इसीलिए ये क्या है, दिस आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हमने ये वाला जो किए सेम प्रोसेस में वो भी दिखाए हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में आ जाओ कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9 12 एंड 15 20। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऑन डिवाइडिंग बाय अ कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव 9 12 डिवाइड, यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है दोनों नंबर से डिविजिबल है, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 3 जो है 3 3 सा 9, 3 4 सा 12 हो गया। अभी 15 20 में आ जाओ, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों से, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो यहाँ पे 5 जो है इसको 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, तो यहाँ पे 3 4 3 4 दैट इज those these जो fractions are equivalent fractions, thus 3/4 is an equivalent fraction of। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ये जो 9 12 एंड 15 20 जो था तो दो 3 4 है, ये क्या है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अभी आगे देखो चेकिंग for equivalent fractions, to check or verify whether two fractions are equivalent or not, we can use the cross multiplication method, that is multiply the numerator of one fraction with the denominator of the other. If both the products are equal then the two fractions are equivalent। तो यहाँ पे जो बोले हैं उसके हिसाब से आप आगे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। आप कैसे चेक करोगे कि इक्विवेलेंट है या नहीं, जैसे यहाँ पे 5 9 एंड 15 27 ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शन जो है ये लिए है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, 5 9 को क्या किया, जो 15 27 है दोनों को जो है अपोजिट डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके दिख रहा है, तो इसीलिए क्रॉस जो है देखा, यहाँ पे न्यूमरेटर है ये, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे 5 जो है 27 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आया 135, और जो 9 है और जो 15 है दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 135 आ रहा है, तो सेम आ रहा है। 10 5 9 एंड 15 27 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसमें से आपको क्या होगा, आप क्लियर रहोगे, चेक कर लोगे कि हाँ दिस आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी देखो बी में क्या बोल रहा है कि 2 7 एंड 11 9। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है 2 7 और 11 9, प्रोसेस सेम है, नंबर दुनिया भर का है। तो आप देखो प्रोसेस में क्या है, क्रॉस सबको मल्टीप्लाई करना है दोनों फ्रैक्शन के अंदर, हाँ तो इसीलिए क्रॉस एरो आप देख पा रहे हो।
तब भी जाके आपको समझ में आएगा कि दीज आर द इक्विवेलेंट और नॉट। तो यहाँ पे 2 7 जो है ये एक फ्रैक्शन है, दूसरा एक फ्रैक्शन है 11 9। तो यहाँ पे 2 9 सा 18, 11 7 सा 77। दीज आर नॉट इक्विवेलेंट क्योंकि जो आंसर आ रहा है 18 और 77 सेम नहीं है, ठीक है। Thus 2 7 and 11 9 are not equivalent fractions। अभी आगे देखो, fraction in its lowest terms। A fraction is said to be in its lowest terms if both the numerator and the denominator have only one as their common factor। तो 3 5 7 9 9 14 are the fractions in their lowest terms। क्यों? क्योंकि ये जो भी फ्रैक्शंस देख रहे हो ना, इसका जो कॉमन जो है वो 1 ही है, तो इसके लिए ये जो है इसका लोएस्ट टर्म है। देखो, आप फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। कब बोल सकते हो आप इसका लोएस्ट टर्म? उसके आगे और नहीं जा सकते हैं। कब बोल सकते हो? इफ, अगर बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स जो डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 5 जो है बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं है, 1 को छोड़ के। 7 9 भी ऐसा ही है, 9 14 भी ऐसा ही है। नंबर ही ऐसा है कि दोनों जो नंबर है सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है 1 को छोड़ के। तो ये जो है ये लोएस्ट फॉर्म है, इसको भी आपको देखना है। अगर ऐसा दे देते हैं कि लोएस्ट टर्म जो है, तो यहाँ पे ये लोएस्ट टर्म्स में है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसके लिए इसको हम लोएस्ट टर्म्स बोल रहे हैं। आगे देखो, टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। रिड्यूस मतलब कम करना, और इंक्रीज है ना, बढ़ा मतलब ग्रो करना। अभी देखो, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। मेथड 1, कीप डिवाइडिंग the given fraction by the common factors till it cannot be divided further। डिवाइडिंग करते रहो जब तक by the common factors, कॉमन फैक्टर्स से आपको दोनों नंबर को डिवाइड करना है। till मतलब जब तक ये आगे और डिविजिबल नहीं हो सकता तब तक आपको डिवाइड करके दिखाना है। कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। अभी देखो कहा गया, हाँ, एग्जाम्पल 1, रिड्यूस 36 54 टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। ऐसा दे देगा कि इसका लोएस्ट टर्म करके दिखाओ, तब आपको करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो यहाँ पे बोल दिए है कि 6 से दोनों को डिवाइड करो। तो 6 6 36, 6 9 54। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 9, बट दिस इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म्स, क्योंकि ये और भी लोएस्ट आप इसको रिड्यूस कर सकते हो फ्रैक्शन में। कैसे? देखो, नाउ डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि आप 3 से 6 एंड 9 दोनों को डिवाइड करके इसको और भी रिड्यूस फॉर्म में दिखा सकते हो। तो 6 डिवाइड 3, 9 डिवाइड 3, तो 3 2 6, 3 3 9 is in its lowest terms since the only common factor of 2 and 3 is 1। तो यहाँ तक आके रुक गए, स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोले हैं ना कि कीप डिवाइडिंग द गिवन फ्रैक्शन बाय द कॉमन फैक्टर्स टिल, जब तक इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जब तक। तो यहाँ पे आके ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, दोनों कोई और एक नंबर से 1 को छोड़ के डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ तक आपको आके क्या करना है, यहाँ तक आपको दिखाना है ये जो फ्रैक्शन था इसको रिड्यूस फॉर्म में आप क्या दिखा रहे हो लास्ट में जाके 2/3, ठीक है। अब आगे देखो, अच्छा यहाँ पे MPQ 1 भी आ रहा है, देखते हैं कहाँ तक आज
हो सकते हैं। तो MPT1 ऐसा है, तो हम थोड़ा बहुत इसमें से करके इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अभी इतने टाइम से जो भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं तो उसके ऊपर ही बेस करके है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़े थोड़े करके कर लेंगे तो आप लोग घर पे जो भी है आपका बुक्स, जो भी आपका चैप्टर है उसको निकालो, उसमें से ये जो एक्सरसाइज है उसमें से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। ठीक है, तो क्या रहेगा, फिर वो याद रहेगा आपको और इजी हो जाएगा। अभी देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, रिड्यूस 1820 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइड द फ्रैक्शन बाय 2। तो 18 को अगर 2 से डिवाइड कर दो 9 2 सा 18, और 20 को अगर 2 से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 10 2 सा 20। Thus 19 is the lowest form of the fraction 1820। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ये जो है ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, दोनों जो है कोई एक 1 को छोड़ के दूसरे कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है सेम नंबर से। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो है यही ये जो फ्रैक्शन है इसका लोएस्ट फॉर्म है। अभी आगे देखो मेथड 2 सॉरी मेथड 2 में क्या बोल रहा है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय देयर HCF। अभी हम इसका जो प्रीवियस लेसन था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके आए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो एग्जाम्पल 1 में, रिड्यूस 72 96 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पे जो है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय देयर HCF। ये हम कौन सा लेसन कर रहे हैं, फ्रैक्शन लेके आया सॉरी ये जो है, हाँ ये फ्रैक्शन वाला लेसन हम कर रहे हैं। मल्टीप्ल्स एंड फैक्टर्स में हमने HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं। तो यहाँ पे पहले हमको HCF निकालना है। ये जो 72 और 96 है, तो यहाँ पे हम करते हैं 72 96। यहाँ पे जब पहले वाला जो क्लासेस जो वीडियोस कंप्लीट करके मैं आई हो तो वहाँ पे क्लियरली प्रोसेस के बारे में मैंने डिस्क्राइब किए हैं कि HCF निकालने के लिए 4-5 जो प्रोसेस है उसमें से कोई भी एक आप अप्लाई कर सकते हो जब तक आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, मगर जब इंस्ट्रक्शन पार्टिकुलर देगा तो वही प्रोसेस से आपको करके दिखाना है। अभी देखो मैंने दोनों नंबर को एक ही साथ लेके कर रही हूँ, और नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो। ये जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है प्रोसेस में हम देखते हैं कि यहाँ से HCF क्या निकलते हैं। तो स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दोनों जो है इवन नंबर है 2 6, बोथ द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2 2 36 72 48 4 2 8 और 1 16, मतलब 8 2 सा, तो 8 2 सा 7 मतलब 48 2 सा 96 2 18 सा 36 2 24 सा 48 2 9 सा 18 2 12 सा 24 3 3 सा 9 3 4 सा 12। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला आपको नंबर मिल गए हैं, द HCF of 72 and 96 is, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 2 2 2 3 टाइम्स 2 है और 3 है, तो क्या होगा 3 2 सा 6 6 2 सा 12 12 2 सा 24। HCF क्या निकल के आया 24। अभी बॉक्स में चलो, यहाँ पे 24 दिखाए हैं,
जैसे HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 24, मैंने अभी करके दिखाई 24 कहाँ से आया। देन देयरफॉर 72 डिवाइड 24, 96 डिवाइड 24, अभी 24 3 सा 72, 24 4 सा 96, कैसे आया? ये डिवाइड करके आपको, जैसे 24 है तो आप कैसे करोगे बच्चों, है ना, 24 का टेबल, तो उसको आपको क्या करना है, आइडिया लगाना है। जैसे 24, अगर लास्ट वाला जो डिजिट है 4 देख रहे हो, है ना, और यहाँ पे क्या है 2, तो आपको देखना है कि 2 कब आ रहा है। तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, देख रहे हो 12 आ रहा है 4 3 से जब हम कर रहे हैं, तो टोटल को अगर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 सा 12 का 2 और 1, 3 2 सा 6 और 1 7, तो ये हो गया 72। अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 6 है तो 4 का टेबल करो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पे आइडिया करके देख सकते हो कि 24 4 सा 96 हो सकता है, तो करके देखो, 4 4 सा 16 का 6 और 1 हाथ में है ना, तो 4 2 सा 8 और 1 ऐड करके हो गया 9, तो यहाँ पे 3/4 आ गया आपको। Thus 3/4 is the lowest form of the fraction 72 96, क्योंकि ये जो है ये इसके लोएस्ट फॉर्म और नहीं जा सकता। यहाँ पे ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे ये छोड़ रहा है। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल 2 में आ जाओ। रिड्यूस 14 35 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है देखो, फाइंडिंग द HCF ऑफ 14 एंड 35 वी गेट 7। फिर से यहाँ पे HCF निकाल के दिखाती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे द HCF ऑफ 14 एंड 35, तो 14 एंड 35 जो है आपको देख के पता चल रहा है ये 7 से दोनों नंबर डिविजिबल है। 7 2 सा 14, 7 5 सा 35, बस हो गया। तो यहाँ पे जो है ये जो है मतलब ये 1 हो गया, ये जो 7 निकला, तो ये हम इसका HCF कंसीडर कर रहे हैं, देयरफॉर द HCF इज 7। ठीक है, तो ये जो 7 है यहाँ पे 7 लिखे हैं, सो 14 डिवाइड 7 इक्वल्स टू 7 2 सा 14 और साइड 35 डिवाइड 7 इक्वल्स 5, 5 7 सा 35, तो 2/5 जो है ये इसका क्या है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 1435 निकाल के 1435 का 2/5 जो है लोएस्ट फॉर्म निकल के आ गया है। अभी MPT 1 में चलो, देखो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल अपने हिसाब से कुछ भी आप दे सकते हो। MPT 1 है ये, MPT 1 में 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है। क्या कहा गया क्वेश्चन कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शन जैसे 2/3, 3/4, 4/5, these are the like fractions। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, numerator is smaller than the denominator। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे,
सॉरी सॉरी, ये जो है ये मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शन बोले हैं, तो इसको मैं काट कर देती हूँ। देखो मैं भी आ, थोड़ा यहाँ पे नेग्लिजेंसी हो गया है, सॉरी, केयरफुल नहीं थी मैं यहाँ पे। जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस बोले हैं, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि न्यूमरेटर स्मॉलर है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि न्यूमरेटर बिगर है। मगर लाइक फ्रैक्शन में क्या है, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, न्यू जो है लाइक फ्रैक्शंस जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहाँ है, हाँ, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस जो है यहाँ पे 333, ये मतलब नर्वस नहीं होना, एकदम कूल और कंसंट्रेट होके एक एक चीज़ को आपको माइंड में रखना है सेट करके, और उसको मतलब सॉलिड नॉलेज रख के आपको आगे जाना है। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हर एक फ्रैक्शन के नीचे 3333 है, तो जो यहाँ पे है मतलब डिनोमिनेटर सेम रखा है, तो इसमें हम इस फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। और जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल दे दो, जहाँ पे आप कोई भी न्यूमरेटर ले लो और उसके नीचे डिनोमिनेटर सेम रख दो। जैसे यहाँ पे 2/4, फिर है 3/4, 1/4। तो यहाँ पे 4/4 जो है डिनोमिनेटर क्या है, हियर डिनोमिनेटर इज सेम फॉर ईच फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है these आर द लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी अनलाइक भी बोले हैं आपको क्वेश्चन में, देखो लाइक फ्रैक्शंस भी बोले हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस भी बोले हैं। तो लाइक में आपको याद रखना है कि जो भी फ्रैक्शन आप दिखाओगे उसका डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है। ठीक है, जैसे 4/4 यहाँ पे देखो सेम रखे हैं। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शन में आप क्या दिखाओगे, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 2-3 फ्रैक्शन दिखा दो जहाँ पे अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हाफ, फिर यहाँ पे आप दिखाओ 5/7, नेक्स्ट दिखाओ 8/10। तो यहाँ पे देखो 2, 7, 10 जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट है एक एक फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये जो है दिस आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन जहाँ पे डिनोमिनेटर को आपको ध्यान देना है कि जो सेम नहीं है, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सेकंड में आ जाओ, चूज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखो मिक्स्ड करके दिए हैं, इसमें से आपको प्रॉपर भी दिखाना है, इम्प्रॉपर भी दिखाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी दिखाना है। अगर आपको नॉलेज क्लियर है तो आप दिखा सकते हो ऑब्वियसली, है ना, जो बहुत इजी है, जो हमने अभी इस क्लास में पहले से लर्न करके आए हैं। तो चलो देखते हैं, पहले बुक्स में जो है क्वेश्चन में वो मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कौन सा मतलब मतलब जो कौन सा क्या फ्रैक्शंस निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2/3, 7/5, 1 and 3/5 और 4
3/7, नेक्स्ट 2/5, 7/6। ठीक है, ये जो है ये मैंने अभी लिखे हैं, तो अभी नोटबुक में फॉलो करो। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 निकल के आया। और कोई है? ये देखो 2/5 ये भी है, एंड लिख दो यहाँ पे एंड, क्योंकि दो है, बोथ आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो इसीलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोल रहा है। ठीक है, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या बोलोगे, जहाँ पे ये ऑपोजिट में है, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है देन द डिनोमिनेटर, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड improper fraction। तो improper fraction 7/5 और कौन सा है 7/6। ये दोनों improper fraction है, दोनों में क्या है, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो टॉप वाला जो नंबर है आप देख रहे हो, बॉटम वाला जो नंबर है उसमें से छोटा है, स्मॉलर है, तो इसीलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। नेक्स्ट और कौन सा है, मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यहाँ पे दो दो करके निकले। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, देखो यहाँ पे जो 1 है ये होल नंबर है, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, 1 को अगर क्लोज कर देते हो तो 3/5 जो है, सिर्फ अगर इसको देख तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर यहाँ पे होल नंबर 1 भी है तो एक है होल नंबर, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों मिला के हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे भी सेम है, ये जो है 4 ये होल नंबर है, 4 को अगर आप ढक देते हो, कवर कर देते हो, तो यहाँ पे 3/7 जो देख रहे हो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और होल नंबर भी है, दोनों मिला के मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो है ये दोनों 1/3/5 एंड 4/3/7 जो है ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ गया है। तो यहाँ पे ये जो है 2 नंबर, तो ये सॉल्व हो गया है। अभी नेक्स्ट 3 में चलो, यहाँ पे 3 में क्वेश्चन पहले देख लो बुक्स में से कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जो भी क्लास 5 का बच्चे हैं, जहाँ से भी ये वीडियो ये क्लास फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें जो है कॉन्सेप्ट, जो सिलेबस है वो सेम है। नंबर्स में थोड़ा आपको इधर उधर चेंजेस दिखेगा, थोड़ा जो रूल्स जो एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा सा आपको कुछ ज़्यादा कम दिखेगा, मगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप बेसिक क्लियर कर पाओगे, जो बहुत क्या है, इसेंशियल है, हाँ, सभी के लिए। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करो, इसको आप देखो और खुद अपने बुक्स से प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, अभी देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे देख रहे हो हर एक जो है इसमें एक होल नंबर दिख रहा है ना, और उसके साथ एक फ्रैक्शंस भी है ये। तो इसको आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो चलो एक दो कर लेते हैं, ये हम पहले भी करके आए हैं, जो हम रूल्स जो इतने टाइम से जो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो
इजी है अभी हमारे लिए। तो चलो देखो यहाँ पे, जैसे 3A नंबरिंग इक्वल सेम सेम रखना, क्वेश्चन का नंबर और आपका आंसर जो पेपर है वहाँ पे, ठीक है। अभी देखो 12 यहाँ पे मैंने होल नंबर लिख दिए हैं, और ये जो फ्रैक्शन लाइन है, टॉप में आ गया 2 और बॉटम में आ गया 3। अभी आपको क्या करना है, रूल्स के हिसाब से जो होल नंबर है और जो डिनोमिनेटर है उसको आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो कितना आ रहा है, 3 12 सा 36 है ना, 12 वन सा 12, 12 टू सा 24, 12 थ्री सा 36। अभी जो न्यूमरेटर है उसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। 36 प्लस 2 इक्वल्स कितना आ रहा है, 38। ये कहाँ पे आ गया, ये न्यूमरेटर में आ गया, मगर जो डिनोमिनेटर है उसका कुछ नहीं करना, उसको जो क्वेश्चन में रहेगा वो सेम उधर रख देना है, 3 तो 3 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों रखना है, क्योंकि इसको जब आप फिर से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। तो ये जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो जब आप 3 से 338 को डिवाइड करोगे, थ्री को 38 से डिवाइड करना है ना, तो 3 वन सा 3, फिर 8 लेके आओ, 3 टू सा 6 और 2। तो यहाँ पे जो है 2 जो है रिमाइंडर है, 12 जो है क्वोशिएंट है, और 3 जो है क्या है, ये डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है, होल नंबर है। तो ये जो 12 जो क्वोशिएंट है हमने अब भी जस्ट लर्न करके आए हैं, जो क्वोशिएंट है उसको हमको होल नंबर में रखना है, और जो रिमाइंडर रहेगा उसको हमको कहाँ पे रखना है, उसको हमको न्यूमरेटर में रखना है, और जो डिवाइजर है कौन सा, यहाँ पे 3, तो उसको हमको डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। तब भी जाके आपको सेम नंबर जो है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर से इम्प्रॉपर क्या होगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोले थे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन देके कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो ऐसे कोई भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला ऐसा नंबर आपको दे देते हैं, तो उसको आपको सेम क्या है, इसको आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ होल नंबर, फिर न्यूमरेटर को ऐड करके टॉप में लिखना है। फिर जो फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रख देना है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो यहाँ पे 3 12 सा 36 प्लस 2 38/3, फिर से मैंने दिखाया कि ये जो है इधर, ये जो है यहाँ से आया और ये यहाँ से आ रहा है, दोनों क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए जो नंबर जहाँ पे पोजीशन है तो वहाँ पे ही आपको रखना है, नहीं तो ये जो है मैच नहीं करेगा। समझ में आया, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। जो भी आपको 12 मतलब क्वोशिएंट जो भी निकलेगा उसको आपको होल नंबर में रखना है, और जो डिवाइजर है उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं होने वाला है, सेम रहेगा सेम पोजीशन में। और बाकी क्वोशिएंट जो है वो हो गया होल नंबर, और जो डाउन वाला जो नंबर है वो हो गया न्यूमरेटर, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान पे रखना है। और एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, सेम प्रोसेस है, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे डी नंबर आपको अगर लेना है, इसके यहाँ पे कहाँ गया डी नंबर, हाँ ये वाला 634 है ना। तो इसको सेम प्रोसेस करो, 6 4 सा, इसको मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ऐसे जो प्रोसेस है दिखाया, मगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, ये सब नहीं करना इतना कुछ, ठीक है। इसको डायरेक्ट करो, क्या करना है, 6 4 सा 24 प्लस 3 25 26 27, और बॉटम में 4 लिख दो, हो गया। ये एक एक मिनट का
मतलब माइक्रो सेकेंड में करना है, तब जाके कंप्लीट कर पाओगे, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए डिटेल्स में बोल रहा हूँ, डिटेल्स में लिख के दिखा रही हूँ, मगर आपको डिटेल्स से उसको कॉम्पैक्ट करके जितना माइक्रो टाइम पे आप कंप्लीट कर पाओगे उसके लिए मतलब आप बेनिफिट रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भर वाली आपको मेंटली करना है। 6 4 24 +3 25 26 27 और यहाँ पे डाउन में क्या आ गया 4, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी आगे चलो, फोर्थ जो नंबर है मैं दो एक करके दिखा रही हूँ आपको, जो कंप्लीट आप देखो स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, यहाँ से भी आप देख के कर सकते हो, जो भी है स्टॉप कर करके, और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, अपने पास आपका बुक्स भी है उसमें से भी आप कर सकते हो, कैसे भी करना है मेन बात। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 4 नंबर में आ जाओ कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड नंबर, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे करके दिखाए हैं। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि देखो हर एक में आप जो न्यूमरेटर में देख रहे हो वो क्या है, ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो इसीलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोल रहा है। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपको क्या करना है, डिवाइड जब करोगे तब आपको ये मिक्स्ड नंबर में आ जाएगा। तो इसको आप करो 4a क्या है 14 3, तो इसको आप डिवाइड करके देखो, 3 4 12 2, तो ये जो है हो गया डिविजिबल, डिवाइड हो गया, मगर ये क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर रहेगा भी, तो इसके लिए मिक्स्ड नंबर्स आएगा। तो हमने जस्ट अब भी लर्न किया, क्या क्या लर्न किया, जो क्वोशिएंट है उसको कहाँ पे रखना है, होल नंबर में, और जो यहाँ पे 3 जो है वो 3 सेम पोजीशन में रहेगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी रहेगा, बाकी क्या रहेगी 2, जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे आ जाएगा, टॉप में न्यूमरेटर में। तो ये फिर से देखो, आपको अगर क्रॉस चेक करके देखना है तो देखो ये वाला नंबर ये फ्रैक्शंस आ रहा है कैसे, 4 3 12 +2 14 और क्या हो गया 3, तो ये तो तो इसके लिए ये जो जब लिखोगे बच्चे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लिखने के टाइम गलत लिख देते हैं, तो इसीलिए नंबर माइनस हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिविजिबल कर रहे हो तो जो क्वोशिएंट में रहेगा उसको आपको पहले ही लेफ्ट साइड में साइड कर देना है, उसको आपको होल नंबर के पोजीशन में रखना है। और एक कॉमन तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल रहा है क्या, जो 3 मतलब जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है रहेगा वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, तो इसको लेकर कोई मतलब टेंशन की बात है नहीं। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बाकी रह गया एक नंबर जो है रिमाइंडर, उसको आपको टॉप में रखना है। तो ये फिर से क्रॉस चेक करके देखो कि 3 4 12, ये मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करो न्यूमरेटर 2, तो हो गया, तो ये राइट हो गया है ना, ऐसे ही करना है। और एक करो नेक्स्ट वाला, बी में 4 ये हमने किए हैं, चलो डी वाला करते हैं 4D। डी में क्या बोल रहा है 120 और 11 है ना, 120 और 11 सेम प्रोसेस है, आपको डिवाइड करके देखना है। तो 11 1 अभी डिवाइड करो, 11 1 सा 11, 12 से 11 निकलता है तो कितना 1 रहता है, इस जीरो को लेके आओ, जीरो जो है मतलब 10 डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये स्मॉलर है 11 से, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, डिविजिबल जब नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में मिक्स्ड नंबर्स में दिखाना है तो जो प्रोसेस है, जो रूल्स है, जो स्टेप्स है सेम है, उसको खाली आपको रिमाइंड करके स्टेप को फॉलो करके कंप्लीट करना है। मैंने क्या बोली थी, जो क्वोशिएंट है वो होल नंबर में साइड में कर दो, साइड में कर दिया। बाकी और एक क्या बात बोला, जो यहाँ पे
डिनोमिनेटर रहेगा, यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर रहेगा। और एक नंबर रह गया दैट इज रिमाइंडर, जिसको हमको टॉप में जो ब्लैंक वाला पोजीशन है उसमें हमने फिल करना है 10। ठीक है, अभी इसको क्रॉस चेक करके देखो, 10 11 सा 110। चलो इसको थोड़ा बड़ा है तो ये मैं करके दिखाता हूँ। इसके नीचे यहाँ पे जो होल नंबर है और डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 11 लिख दो और ये 0 लिख दो, 110 आ गया। अभी इसके साथ ये जो न्यूमिनेटर है इसको ऐड करो, तो यहाँ पे 0 0 1 और 1 हो गया 2 और ये 1, तो ये 120 और डाउन में क्या है 11, है ना। मतलब ये जो प्रोसेस है मैंने किस लिए दिखाया है, क्रॉस चेक करके कि ये करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी आपको जब आपको मतलब सिर्फ ये प्रोसेस आपको डिवाइड करके छोड़ देना है और लिखने के टाइम हमको ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4। अभी नेक्स्ट पेज में देखती हूँ क्या है। इसको ये जो है 7 तक करके ये आज की क्लास जो है मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी। फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में जो आप देख रहे हो यहाँ पे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इसके ऊपर जो भी है इसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत लेट से आ रहा है, वही एक प्रॉब्लम हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ तो भी हो नहीं पा रहा है, तो कोशिश तो मेरा कंटिन्यू चालू रहेगा। देखते हैं कैसे क्या होते हैं। अभी अभी देखो यहाँ पे 5 6 7 है ना, ये तीनों का मैं एक दो एक ही करके कर देती हूँ। फिर ये वीडियो जो है इसको क्लोज कर रही हूँ आज के लिए। आप देखो यहाँ पे फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमने जो जो टॉपिक्स ये MPT 1 स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किए, तो उसके ऊपर ही MPT 1 का क्या है क्वेश्चंस सेट किए हैं, तो वो अभी हम कर रहे हैं। जब आपका नॉलेज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा तो क्या होते हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें क्या होता है, इजी हो जाता है वो। तो नॉलेज पहले क्लियर होना चाहिए जो भी टॉपिक के ऊपर आप कर रहे हो। जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो वो भी हम डिस्कस किए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, है ना, मल्टीप्लाई करके डिवीजन प्रोसेस से किए हैं। तो यहाँ पे फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर आप जब करोगे, जैसे एक ले लो 3 4, जब तक आप कुछ करोगे नहीं वो इजी नहीं होता है। ठीक है, जब भी करना चालू कर दोगे तो वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली यूज टू हो जाता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, परफेक्शन आता है और इजी हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत मतलब कंपलसरी है ये। अभी देखो 3/4 जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमको क्या करना है, दोनों जो नंबर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हो, फिर उसके बाद 3 बोले है ना, तो 2 3 4 ऐसे हम मतलब 3 अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और नीचे क्या है 4 है, तो दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट चलो 2 क्यों लिए है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता है 1 को छोड़ के बाकी आगे का नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर आ जाते हैं। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आते हैं। तो इसीलिए 2 3 4 से यहाँ पे पहले ही मैं इक्वल्स दे दिया। अभी देखो यहाँ पे 4 4 तो स्टॉप कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 बोले हैं, है ना। अगर 4 बोलते तो और एक बार आप करके दिखाते, 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हैं कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखाओ, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखाओ। क्वेश्चन को आपको समझ के उसको आपको उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ना कम ना ज़्यादा।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जितना बोला है उतना ही मैं करके दिखा रही हूँ। जैसे 3 बोले हैं तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब हमने क्या किया, जो तीनों नंबर लिए हैं वो दोनों से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे 3 2 सा 6, 4 2 सा 8 सॉरी, 3 3 सा 9, 4 3 सा 12 इक्वल्स 3 4 सा 12, 4 4 सा 16। हाँ, तो आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाना है। अगर आपको चेक करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें से 3 4 ही आएगा, ठीक है। जैसे सेम नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे, 2 3 सा 6, 4 2 सा 8, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 12 4 3 सा 12, 4 4 सा 16। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड करके दिखा रही हूँ डिवीजन प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया। करने के बाद क्या दिखा रहा है, 3/4 3/4 3/4, है ना। तो ये जो है, इसीलिए हम सेम सेम फ्रैक्शंस आए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको करके दिखाने के लिए बोले हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें फिल इन द बॉक्सेस, 6th जो नंबर है यहाँ पे, बाकी जो है आप लोग करना ये। अभी देखो फिल इन द बॉक्स में मैं एक जो पहले वाला है 6th ए, उसको मैं करके दिखा रही हूँ। पहले मैं लिख लेती हूँ बॉक्स को, बॉक्स में से 3 7 इक्वल्स 15। नेक्स्ट यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। फिर नेक्स्ट इक्वल्स देखिए, वो टॉप में एक बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स। फिर उसके डाउन में है 42, फिर से इक्वल्स देखिए, टॉप में 45, डाउन में एक ब्लैंक बॉक्स है। नेक्स्ट देखो, और टॉप में एक ब्लैंक बॉक्स है और डाउन में क्या है, 77। जो है मैंने ये जो है सेम मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिए हैं। अभी इसको सॉल्व करके दिखाना है कि ऐसा अगर एग्जाम में देंगे तो आप कैसे करोगे, इसको कौन सा नंबर लिखना है, कैसे फिल करना है, इसका प्रोसेस क्या है, क्यों ऐसे दिए हैं। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है आप देख रहे हो कि उसका ही मतलब कुछ ब्लैंक बॉक्स छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे 15, ये 3 को, अब यहाँ पे एक चीज फॉलो करो कि ये जो नंबर है क्या है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है ना। 15 42 45 70 से मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई कर करके दिखा रहा है। तो कौन सा नंबर से टॉप में जो है 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आए हैं, डिवाइड करने से पता चल जाएगा। 3 5 सा 15, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स 15। तो मुझे जो नंबर है वो मिल गया 5। तो 5 को मुझे 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 सा 35, ये कवर हो गया। नेक्स्ट में चलो 42, यहाँ पे टॉप वाला नंबर को लेके आना है, मगर प्रोसेस तो सेम है। तो अगर एक को अगर पता चल जाता है तो दूसरा आप खुद निकाल के लेके आ सकते हो। प्रोसेस जो है उसको आप फॉलो करो। 42 मतलब 7 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 42 आए हैं, तो 7 का टेबल करो। 7 7 6 42, 7 5 35, 7 6 42, मतलब 6 7 मल्टीप्लाई करके 42 आए हैं। तो 6 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से 3 को भी मल्टीप्लाई करो, 6 3 सा 18 हो गया। अभी नेक्स्ट देखो 45, सेम प्रोसेस है। फिर से देखो 345 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 1 अगर मेंटली करने जाओगे तो अगर नहीं हो पा रहा है तो साइड में थोड़ा सा रफ वर्क कर लो, मगर ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 1 सा 3, ये 1 और ये 5 लेके आओ, 3 5 सा कितना है 15, मतलब क्या है 15 का अगर टेबल किसी को आता है तो इजीली वो पकड़ पाएगा, कर लेगा कि 15 3 सा 45, मतलब क्या है कि 15 से 3 को मल्टीप्लाई करके 45 आए हैं। तो हमको 15 से 7 को भी मल्टीप्लाई करना है ना। तो 15 7 सा कितना होता है। अभी सेम किसी को अगर 15 का
टेबल्स अगर आते हैं तो 7 15 से मल्टीप्लाई करके इजीली लिख देगा एक ही बार में, और जिसको नहीं आता है उसको करके फिर करना है। 5 7 से 35, और 35 का 5 और 3 है, तो 7 और से 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, है ना। 15 और से 15 15 हर टाइम 15 करके ऐड हो रहा है। 15 2 से 30, 15 3 से 45, 15 4 से 60, 15 5 से 75, 15 4 से 60, 15 6 से कितना होता है 75 प्लस 15, 15 6 से 90, एंड देन 15 7 से 90 प्लस 15 105। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 105 लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये 45 था, सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 3 से 45, ऐसे ही 15 7 से 105। अभी देखो 77 इजीली आप देख पा रहे हो, तो ये 7 को अगर डिवाइड करोगे तो 7 11 सा 77 हो रहा है, तो 11 इंटू 7 करके 77, तो 11 से 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 11 सा 33, तो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी देखो आगे यहाँ पे है ये वाला, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे डिवाइड, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 दिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी नंबर को अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो वाला नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे 4 1 सा 4, तो यहाँ पे 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 2 सा 8। अभी देखो यहाँ पे 16 है, तो 2 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 16 आएगा। 2 8 सा 16, मतलब 8 2 सा 16, 8 1 सा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 3 है, 3 1 सा 3, फिर से 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 सा 6, यहाँ पे 7 1 सा 7, और 7 2 सा 14। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, थोड़ा सोच के फिर आंसर करना है। ठीक है, और जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब भी अच्छे से क्या करोगे, अच्छे से थिंकिंग पावर स्ट्रांग बनेगा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अभी देखो 7 नंबर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन for today's class. Reduce the following fractions to their lowest terms. ये एक लास्ट वाला जो है रह गया है, लोएस्ट टर्म्स को हमको करके दिखाना है। तो चलो करते हैं, जब तक हम नहीं करेंगे प्रैक्टिकली तब तक क्लियर नहीं होगा, ना मुझे होगा ना आपको होगा, तो इसीलिए करना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट करके ना वेस्ट करके। देखो यहाँ पे 1624, जो 7A है ना, 1624, तो यहाँ पे देखो अब इसको लोएस्ट फॉर्म मतलब याद है ना, लोएस्ट फॉर्म अब भी जैसे हमने वो जो स्टेप्स वगैरह जो प्रोसीड्योर था वो हम लर्न कर रहे थे, वहाँ पे दिखा रहा था क्या है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, जब तक ना कौन सा नंबर आता है उसका फैक्टर 1 नहीं आता है। ठीक है, तब तक आपको डिवाइड करके उसको लोएस्ट फॉर्म रिड्यूस करते रहना है, फ्रैक्शंस का जो भी है। तो यहाँ पे अगर आप रिड्यूस करना चालू करोगे, तो अगर 2 से अगर आप डिवाइड करोगे स्मॉलर नंबर, आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, थोड़ा प्रोसेस बढ़ते रहेगा, मगर जहाँ तक होता है आप मैक्सिमम कोशिश क्या करोगे, ट्राई करोगे कि करेक्ट भी होना चाहिए और टाइम शॉर्ट यूज़ करके मैक्सिमम आप वर्क जो है कंप्लीट कर सकते हो, तो वो भी आपको दिमाग में थिंकिंग में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 से अगर डिवाइड करते हो तो 8 2 सा 16 और 2 12 सा 24, जो 8 और 12 आ रहा है तो वो फिर से आपको डिवाइड करना है। तो आप थोड़ा आगे जाओगे, अगर थोड़ा अगर बिग डिजिट ले लोगे तो क्या होगा, शायद वही लोएस्ट फॉर्म आ जाए, उसको और फिर से आपको स्प्लिट करके नहीं दिखाना पड़ेगा, तो टाइम आपको थोड़ा सा सेव हो जाएगा। जहाँ तक आपको करना
आता है वहां तक ही आप करोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, 4 का अगर अगर टेबल आप देखते हो तो 4 4 सा 16 और 4 6 सा 24। अभी उसके आगे भी देख रहे हो कि और भी कोई नंबर आप आगे ले सकते हो, क्योंकि जो नंबर अभी निकल के आया वो भी फिर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो 5 से तो नहीं होगा, 6 में नहीं होगा। देखो इसमें भी हम डिविजनल जो रूल्स है 1 2 से 9 तक वो भी हम देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर जो है 6 और 4 ये इवन नंबर है। हमको डिविजनल जो रूल्स है वो हम पहले क्लासेस में करके आए हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। तो आप लोग जो मिस किए हैं अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके वो वीडियोस देखो, आपका नॉलेज क्या होगा, क्लियर होगा। आपका अगर फर्स्ट टर्म हो भी गए हैं, मगर अगर किसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी हमने लेसन्स इस चैनल में कवर किए हैं तो आप प्लीज उसको देखो। तो आपका क्या होगा, जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहेगा। तो आप आगे जो भी सिलेबस में बाकी चैप्टर्स रह गया है उसको आपको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वो क्लियर नहीं है तो आगे का लेसन्स आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे, आपको डिस्टर्बेंस रहेगा, प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप वो वीडियोस जाके देखो, सिर्फ चालू करके देख लो, कुछ करो ना करो तो आपको क्या होगा, मगर कॉन्सेंट्रेट करके देखना है तब भी जाके आप समझ पाओगे। ठीक है, और वो समझ अगर जाओगे तो उसको अगर दिमाग में रहेगा तो आप आगे का कोई भी चैप्टर्स आप कुछ भी सॉल्व करने जाओगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल यूजफुल रहेगा। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जैसे हर टाइम हमको क्या करना पड़ रहा है, एक के साथ एक कनेक्टेड है तो हर एक चीज को हर एक चैप्टर्स में लग रहा है, भले ही उसका चैप्टर्स का नाम अलग है, मगर जो जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है वो कनेक्टेड रहता है। तो इसीलिए मैथ्स में मतलब A to Z हर एक मतलब जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास 6 7 8 9 10 ऐसे इवन आप जब बोर्ड का एग्जाम में देने जाओगे, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, पिलर जो है वही क्लियर नहीं है, तो आप मेकअप नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अच्छा मार्क्स लेके नहीं आ पाओगे मैथ्स में। अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको मैथ्स में टाइम देना ही पड़ेगा। आपका जो नॉलेज है इधर उधर से आप क्या करोगे, आप ले सकते हो, मगर जब तक वो अप्लाई नहीं कर रहे हो अपने आप तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए अप्लाई कर पाओ, ऐसे अपने आप को इस सिचुएशन इस पोजीशन में लेके आओ अभी से, फिफ्थ से। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ से क्या है, जो भी सेकेंडरी एजुकेशन है, जो भी बोर्ड का एग्जाम मतलब 10 तक, ये यूजफुल रहेगा। ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट्स है इसको आपको दिमाग में हर टाइम रखना है, लाइफ टाइम के लिए रखना है। तो 16 मैं जो भी है आप लोगों के अच्छे के लिए बोलती हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। ये मैं अपना मतलब स्टूडेंट्स अपने बच्चे को मतलब मेरा भी 2 बच्चे हैं, मैं खुद ही उन दोनों को जितना हो सके मतलब सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो बिहेवियर है थोड़ा ऐसे आपको कभी अगर थोड़ा लगते हैं तो उसमें प्लीज़ कुछ माइंड मत करना। आप अ, मेरा मेन जो है कि सॉलिड नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अगर सॉलिड नहीं है तो उसका कभी भी कुछ वैल्यू नहीं रहता है। मेन बात वही है बच्चों, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अभी देखो 1624 जो है इसको हमको लोएस्ट फॉर्म लोएस्ट टर्म्स में कौन करना है। तो यही मैं बोल रही थी कि 2 से डिवाइड करोगे, चलो मैं करके दिखाती हूँ। अगर 2 से अगर डिवाइड कर रहे हो है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 मतलब 8 2 सा 16 और 2 12 सा 24। देखो ये फिर से डिवाइड होगा, तो इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ फिर से। जैसे 1624 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे देखो 4 4 सा 16 और 4 6 सा 24। तो ये भी आपको देख रहा है कि ये फिर से लोएस्ट फॉर्म में और भी जा सकता है।
अभी और कौन सा नंबर आप एक ही बार में वन टाइम अगर ले लोगे तो वो क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 8 से करती हो तो कैसे क्या आ रहा है, 8 2 सा 16 और 8 3 सा 24। तो ये जो आ गया, ये देखो 2 इवन नंबर है, 3 ओड नंबर है, दोनों नंबर को आगे जाके आप कोई सेम नंबर से डिवाइड करके नहीं दिखा सकते, ओनली एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे हम लोएस्ट फॉर्म इसको दिखा रहा है, किसका, 1624 का। ये जो है प्रोसेस, इसको अगर आप एक ही बार में 5 टाइम करते हो, जा आज का क्लास भी फिनिश हो रहा है, मेरा पेन भी चेंज करना पड़ेगा, ये इंक भी फिनिश हो गया देखो। चलो बाहर वाले मैं बोल देती हूँ, अभी दूसरा पेन मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। और मैं ग्रीन कलर ही मुझे अच्छा लगता है हर टाइम एजुकेशन के लिए, तो इसलिए मैं ग्रीन कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है, ये देखो फिनिश भी हो गया और ये इंक भी फिनिश हो गया पेन का, और नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पे जो मैं वही बोल रहा था कि ये मैं आपको समझाने के लिए, आप एक बार 2 में करोगे, फिर से 4 से करोगे, नहीं तो फिर से 2 से करोगे, बार बार ना करके आप अगर आपके हिसाब से जितना मैक्सिमम आप दिखा सकते हो तो आप 8 से दिखा सकते हो। 8 2 सा 16 और 8 3 सा 24, 2/3 आंसर। यहाँ से भी 2/3 आएगा, यहाँ से भी 2/3 आएगा, मगर प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आपको सिंपल ट्रिक में टाइम शॉर्ट में आपको एक ही बार में करना है, तो आप 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये लोएस्ट फॉर्म आपने दिखा दिया 2/3। तो ऐसे करके आपको जो बाकी का है, जो बाकी का है ऐसे आपको करना है, ठीक है। आप उसको ले लो, कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो और उसको आप देखो कि मैक्सिमम कौन सा मतलब वो करेक्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाए। तो आप छोटे हो तो इसीलिए आप स्मॉल नंबर आपके माइंड में, आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, सुटेबल लगते हैं, उसके हिसाब से आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है। जब तक वो क्या है, प्राइम फैक्टर मतलब 1 से डिविजिबल ना हो, ऐसे कंडीशन में ना आते हैं कि दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो ओनली इट इज डिविजिबल ओनली बाय 1, तब तक आपको दिखाना है। तो आगे का आप देखो, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट क्लासेस में रिकवर करने के लिए, नहीं तो आपको मैसेज के थ्रू आंसर देने के लिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।